इसके अंदर है हमारा, तो इसके अंदर आप देखिए ऊपर जो सिंबल दिए गए हैं, अलग अलग सिंबल दे रखे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। क्रिश्चियनिटी कौन सा है भाई, सिखिज्म कौन सा, इस्लाम का क्या है, हिंदुज्म का क्या है, ठीक है। इसके अंदर ये दिए गए हैं, तो इनको आपको अरेंज करना है अपने हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, लुक अराउंड एज वी सिट इन द क्लास। भी हम जैसे अपनी कक्षा के अंदर बैठे होते तो हम अपने चारों ओर देखते हैं, ठीक है। वन ऑफ अस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो उन्होंने कहते भी हम देखते हैं भी एक दूसरा जो ना वो क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। देखिए सम डिफरेंस आर obvious, like some of us are boys and some of us are girls। मतलब जैसे इसके अंदर भाई कुछ तो बॉयज होते हैं और कुछ कहते हैं गर्ल्स होते हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ यूज हैव टू लॉन्ग हेयर, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लंबे बाल होते हैं, ठीक है। while some have it short, और कुछ क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। सम आर शॉर्ट while some are tall, कुछ लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं। देखिए अपने आस पड़ोस में देखते हैं, अपनी कक्षा के चारों ओर, कक्षा जब हम क्लासरूम में बैठे होते हैं तो अपने क्लासरूम में चारों ओर नजर घुमा करके देखते हैं, तो भी हमारी कक्षा के अंदर देखिए लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, किसी के लंबे बाल होते हैं, किसी के छोटे बाल होते हैं, कुछ बच्चे की हाइट छोटी होती है, कुछ लंबे होते हैं। दीज आर द डिफरेंट वी कैन मेक आउट एंड मेक आउट एट ए ग्लेंस। तो भी इनके जो अलग अलग जो डिफरेंस है भी हम उनको देखते हैं। वी सी दैट नो टू पीपल्स आर अलाइक, भी हम देखते भी दो जो लोग होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। ईच वन ऑफ अस हैज डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, उन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ अंतर होता है। कलर्स ऑफ हेयर एंड आईज एक्सेट्रा, जैसे बालों का रंग है, उनकी आंखों का रंग है। बेटा बातें नहीं करनी है, ठीक है भाई। किसी के बाल देखते हैं आप घुंघराले होते हैं, किसी के बाल काले होते हैं, किसी के लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। और ऐसे आईज का कलर होता है, आपने देखा किसी के आईज का कलर ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो इस तरह से उनके अंदर है ना डिफरेंस होता है अलग अलग। दिस इज डाइवर्सिटी हैव वी फाइंड ऑल अराउंड अस, इस तरह से जो विभिन्नता है ना वो हम अपने चारों ओर देखते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डाइवर्सिटीज, आओ हम जाने भी डाइवर्सिटी जो है, विविधता है, ये क्या है। तो सबसे पहले देखिए मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी क्या है। सबसे पहला मीनिंग ऑफ ए डाइवर्सिटी, तो जो मीनिंग डाइवर्सिटी है उसका क्या मीनिंग है। देखिए वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन आवर सराउंडिंग, मतलब हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के लोगों को देखते हैं। दे आर इन डिफरेंट ड्रेसेस, एग्जांपल सम वियर धोती कुर्ता, while some other वियर कुर्ता पजामा, मतलब एक्सेट्रा। मतलब हम अपने चारों ओर देखते हैं कुछ तो क्या पहनते हैं, जैसे धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ क्या पहनते कुर्ता पजामा पहनते हैं, और कुछ क्या पहनते हैं ट्राउजर और शर्ट पहनते भी, पैंट और शर्ट पहनते हैं। ऐसा देखते हो नहीं देखते हो? हेलो, ऐसा डिफरेंस देखते हो ना आप अपने घर के अंदर भी, हम देखते हैं अलग अलग तरह का पहनते हैं। यस बेटा मैम। आवाज नहीं आए, ठीक है। हाँ अपने आसपास है ना जो छोटे बहन भाई उनको एक बार साइलेंट कर दो या थोड़ी देर बोल दो उनको बेटा बाहर, भैया तुम बाहर चलो, ठीक है बेटा। आगे देखिए तो आल्सो दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, एग्जांपल भी वो अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। जैसे कोई लोग भाई हिंदू, उर्दू, बंगाली एक्सेट्रा, कोई हिंदी बोलता है, सॉरी कोई उर्दू बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, तो आदि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हम पंजाबी चाहें तो लोग ज्यादातर पंजाबी बोलते हैं ना। और दे फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस, एग्जांपल हिंदुज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एक्सेट्रा। तो उसके अलावा वो लोग भी अलग अलग जो धर्म है ना, जैसे हिंदू है, इस्लाम है और क्रिश्चियन है, तो इस तरह से वो अलग अलग धर्म है ना उनका भी फॉलो करते हैं। देखिए द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड ऑफ बीइंग अनइक्वल ना सॉरी यूनिक इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। मतलब इस तरह से स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि एक दूसरे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं भी, अलग अलग उनकी भाई वो जो होती है रिवाजें होती है, अलग अलग उनका पहनावा है, खान पान है, तो ये सब चीजें होती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। डाइवर्सिटी इज ए रेंज ऑफ
many people or things which are different from each other. डाइवर्सिटी जो होती है ना, पता है उसमें बहुत से लोग और वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग होती हैं। उसके बाद देखिए बेटा, what does diversity add to our lives? किस तरह से मतलब विविधता जो है ना हम रहते हैं उसके अंदर मिली हुई होती है। Imagine a situation in which everyone around us looking alike, wear the some dress at the same dress at the same food, spoke the same language and lives in the same kinds of houses and so on। मतलब अभी हम देखते हैं बहुत सी जो हमारे आसपास जो लोग हैं, बिकॉज ऐसी सिचुएशन हो जाती है हमारे आसपास से जो है लोग मतलब सेम ड्रेस पहनते हैं और उनका भोजन भी है वो भी सेम ही होता है और वो जो भाषा है वो भी सेम ही बोलते हैं और वो जो मतलब भी लिव्स इन सेम काइंड्स ऑफ हाउस, और वो एक जैसे घरों में ही रहते हैं। वी फाइंड आउट इट अल्टरली ग्रोइंग एंड माउंटेनियस। मतलब इस तरह से हम ये चीजें है ना फाइंड आउट करते हैं उनके अंदर से। डाइवर्सिटी एड वेराइटी ऑफ आवर लिव्स, मतलब डाइवर्सिटी जो होती है ना वो हमारी अलग अलग जो रहने के रहन सहन है उसके अंदर ये ऐड होती है। इट्स इट इज लाइक एडिंग spice to a blend recipe which is further convert into a mouth watering dish। वाटरिंग डिश मतलब जैसे हम देखते हैं हमारे आसपास ये मतलब एक ऐसा होता है जैसे हम खाने के अंदर मसाला डालते हैं वो क्या हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, डिलीशियस हो जाता है। तो कहते हैं इस तरह से हमारे आसपास जो विविधता है वो इसी तरह का क्या है, एक साधन है। उसके बाद देखिए diversity also enriches our lives। मतलब ये इसके मतलब ये हमारी जो जिंदगी है जीवन होता है उसको रोचक बनाती है। When we live with a diverse group of peoples, we learn from them। तो मान लीजिए हम एक इस तरह के अलग अलग जो ग्रुप्स के अंदर रहते हैं तो मतलब हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। we absorb different cultures, we becomes more tolerant and broad minded। मतलब हम उनसे अलग अलग संस्कृति सीखते हैं और थिंक्स अबाउट इट, और उसके बारे में सोचते हैं। मतलब एग्जांपल के लिए देख लीजिए ये अपने क्लास के अंदर जैसे आपके साथी हैं, मान लीजिए किसी बच्चे की मैथ अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की साइंस अच्छी है, तो उनको भी आपके दूसरा सब्जेक्ट कमजोर, तो उनको एक दूसरे से हम मिलकर क्या करते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमारे पास जो है वो हम उनको सिखाते हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ घुल मिल करके रहते, अलग होते हुए भी हमें एक है। उसके बाद देखिए मतलब इंडिया ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब भारत जो है ना वो विविधताओं की क्या है, एक भूमि है। We learn from history that from early times, मतलब हमने हिस्ट्री के अंदर भी प्राचीन समय में पढ़ा था। People travel to different regions for several reasons, मतलब लोग है ना अलग अलग स्थानों से, अलग अलग क्षेत्र से भी यात्रा के लिए अलग अलग स्थानों पर आते थे। It could have been in search of food and livelihood, मतलब वो है ना वहां पर मतलब भोजन की तलाश में आते थे और अपने जीवन यापन के लिए आते थे। They may have left their homes because of wars, मतलब बहुत से लोग तो ऐसे होते थे जैसे युद्ध वगैरह की स्थिति होती थी तो उस समय अपने घरों को छोड़ देते थे। बेटा लड़ाई दंगे होते थे अपने घरों को छोड़ देते थे। ड्रोट और फ्लड और बाढ़ आ जाती थी या सूखा होता पड़ता था, अकाल वगैरह हो जाता था, पड़ जाता था, तो उनको उसके कारण से वो लोग क्या करते थे, वो अपने स्थानों को छोड़ देते थे। उसके बाद देखिए when they settle down in new place they began to learn new way of doing things। मतलब जब वो है ना दूसरे स्थान पर अपना जीवन यापन करते थे, वहां पर वो सेटल हो जाते थे तो वहां पर वो नई चीजें सीखते थे। they also taught people some of the things they know, मतलब वो लोगों से ऐसी और भी वस्तु सीखते जो उनके बारे में वो नहीं जानते थे। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो कई चीजें ऐसी होती, कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता, तो वो हम एक दूसरे से पूछ करके उन चीजों के बारे में जानते हैं। तो कहते इस तरह से वो लोग है ना एक दूसरे से सीखते थे। दिस टीचिंग एंड लर्निंग बिटवीन
group of people brought about many new language, dance, form, music, क्रिश्चियननेस एंड रिलीजियंस। मतलब इस तरह से वो लोग है ना, वो आपस में एक दूसरे से सीखते थे। भाई ग्रुप्स ऑफ पीपल रोट अबाउट मैनी न्यू लैंग्वेज, एक दूसरे जो लोगों का समूह होता है जिससे लैंग्वेज सीखते थे, भाई अलग अलग लैंग्वेज सीखते थे, डांस की अलग अलग कलाएं सीखते थे, म्यूजिक सीखते थे, और उनका जो धर्म है ना उसके बारे में वो लोग जानते थे। Indian culture have been influenced by the कल्चर ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। मतलब भारत के अंदर हम देखते हैं कि जो संस्कृति है मतलब भी उसके अंदर कई चीजें मिली हुई है। मतलब जो लोग बाहर से आते थे उनकी संस्कृति भी यहाँ पर मतलब मिलती जुलती, जैसे पीपल फ्रॉम पेरिस, सेंट्रल एशिया, ग्रीस, अफगानिस्तान, तिब्बत एंड म्यांमार हैव कम्स एंड सेटल इन आवर कंट्री। मतलब लोग है ना हमारे देश में, कोई पेरिस से है, कोई सेंट्रल एशिया से है, ग्रीस से है, अफगानिस्तान से है, तिब्बत से है और म्यांमार से है। मतलब वो लोग है ना हमारे देश के अंदर रहने लग गई। They adopted 10 elements of our cultures while relating some elements of their own culture and traditional as well as। मतलब उन लोगों ने यहाँ करके जो उनकी कल्चर थी वो हमने सीखी, और मतलब हमारी जो कल्चर थी, ट्रेडिशनल जो कल्चर थी वो उनको अच्छे से जान सके। तो मतलब इस तरह से दोनों के अंदर क्या होगा, उन चीजों का आदान प्रदान हो गया। दिस intermining the culture separate shaped the lives of people in different way। मतलब इस तरह से जो हमारी कल्चर की शेप थी, भाई लोग आपस में अलग अलग उससे आए थे, भाई न्यू लैंग्वेज, डांस फॉर्म, स्कूल्स ऑफ म्यूजिक एंड पेंटिंग, सीनीज एंड द रिलीजियंस इनग्रेड। तो इस कारण से लोग हैं अलग अलग लैंग्वेज उन्होंने सीखी, डांस की फॉर्म उन्होंने अलग अलग सीखी, स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड पेंटिंग, स्कूल ऑफ म्यूजिक है वो खोल दिए गए, वो सीखा उन्होंने, और धर्म के प्रति उन्होंने सीखा। डिफरेंस कल्चर्स दस इन्फ्लुएंस वन अनदर एंड ब्रॉट अबाउट डाइवर्सिटी। मतलब इस तरह से जो अलग अलग हमारी संस्कृति थी, ठीक है, एक दूसरे की, तो मतलब वो सभी हमें क्या सिखाती है, हमारी जो विविधता है ना उसके बारे में हमें सिखाती है। इस तरह से हम एक दूसरे के अलग अलग होते हुए हम सब क्या है, एक है। लेट अस नाउ लुक एट दिस डाइवर्सिटी और डिफरेंस विच enrich our lives in many way and make our country so unique and special। मतलब आओ हम अपने जो डाइवर्सिटीज है ना उनके डिफरेंस के बारे में और अधिक जाने। मतलब यहाँ पर अलग अलग जो अलग लिव्स इन मैनी वेज, लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। तो मतलब अपने जो कंट्री है उसके अंदर जो स्पेशल जो यूनिक है ना अद्भुतता है वो कभी वो बनती है। अब उसके बाद देखिए जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, इंडिया इज द एक्सट्रीमली डाइवर्सिटी कंट्री। मतलब डाइवर्स कंट्री, भारत एक बहुत विशाल देश है। देयर आर माउंटेन रेंज, प्लेन्स, लैंड, डेजर्ट एंड लॉन्ग कोस्टल्स सराउंडेड बाय द सी। मतलब इसके अंदर आप देखते हैं पर्वत श्रृंखलाएं हैं और समतल मैदान है, रेगिस्तान है, और बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जिसके चारों ओर समुद्र है, यानी कि कोस्टल लाइन यानी तटीय क्षेत्र लगता है। द क्लाइमेट, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ दीज रीजन्स वेरी। मतलब इसके अंदर अलग अलग मतलब जलवायु जो है, यहाँ की वनस्पतियां हैं और पेड़ पौधों की जातियां हैं, पशु हैं, मतलब वो इस क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अलग अलग हैं फॉर दिस रीजन। इसी कारण से द लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल आर डिफरेंट। ऐसे मतलब जो लोग हैं ना वो अलग अलग स्थानों पर इसी कंडीशन के अनुसार रहते हैं। जैसे हम अलग अलग क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो वहाँ की जलवायु अलग होती है, वहाँ की जो वनस्पतियां होती है वो अलग होती हैं, वहाँ के जीव जंतु है वो अलग होते हैं। भाई जैसे मान लीजिए हम डेजर्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे वो अलग पाएंगे। भाई हम कोस्टल क्षेत्र के अंदर जाते हैं, तटीय क्षेत्र के अंदर जाएंगे, वहाँ पर वहाँ की जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन है और वहाँ के जो एनिमल्स वो अलग अलग हमें मिलेगी। तो कहते इसी तरह से जो मनुष्य है ना, कहते वो भी अपने डिफरेंट कंडीशंस उसके अंदर वो अलग टाइप से रहते हैं। दे आर वेरी कोल्ड एरिया नियर द हिमालय एंड वेरी हॉट एरिया इन द थार डेजर्ट। मतलब ये जैसे बहुत ठंडा जो इलाका होता है कौन सा, वो हिमालय, ठीक है, हिमालय क्षेत्र है वो बहुत ठंडा है,
और बहुत ही हॉट जो गर्म क्षेत्र वो क्या है, थार डेजर्ट जो राजस्थान के अंदर है। द फूड हैबिट्स, ड्रेस, ऑक्यूपेशंस, लाइवलीहुड एक्सेट्रा ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया आर डिफरेंट। वो कहते इन दोनों जगहों का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो कहते भी लोग है ना वो अलग अलग अपना भोजन करते हैं, ड्रेस उनकी अलग होती है, उनका व्यवसाय अलग होता है और उनका रहन सहन भी अलग तरह से होता है। तो कहते भी इस तरह से वो लोग अलग अलग स्थान पर कहते भी अलग अलग तरीके से रहते हैं। भाई देखिए जैसे अपना ही ले लीजिए, हम सर्दियों के अंदर तो अलग टाइप्स का भोजन करते हैं, भाई कपड़े भी अलग पहनते हैं। गर्मियों का मौसम होता है उसके अंदर हम अलग तरह के जैसे खान पान जो हमारा फूड हैबिट है वो अलग है और हमारे जो पहना वो भी अलग है। तो उनको कहते इस तरह से वो लोग भी ऐसे ही रहते हैं। समझ आ रहा है बेटा? हेलो, समझ आ रहा है बेटा? हेलो। अब उसके बाद देखिए अब है कल्चरल डाइवर्सिटीज। ठीक है, वो तो थी जोग्राफिकल, अब क्या है कल्चरल डाइवर्सिटी। इसके अंदर देखिए घूम गए ये जो बोला वो ठीक बोला भाई। अब इसके अंदर देखिए आप कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब द कल्चर ऑफ इंडिया इज ए मिक्स ऑफ द डाइवर्स कल्चर सेपरेट ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स एंड ऑफ ट्रेडिशनल दैट आर सेवरल सेंचुरीज ओल्ड। भारत की जो संस्कृति है ना, तो उसके अंदर जो मिक्स जो कल्चर है हमारी, भी वो भारत का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसके अंदर प्राचीन समय से चली आ रही है, शताब्दियों से ये चली आ रही है। जैसे लैंग्वेज है, रिलीजियंस है, लैंग्वेज है, रिलीजियंस है, डांस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर्स, फूड एंड सोशल कस्टम्स ऑल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन द कंट्री। जैसे भाषाएं हैं, धर्म है, नाच है, म्यूजिक है, डांस है, गीत है, संगीत है, आर्किटेक्चर वहाँ की वास्तुकला है, फूड एंड सोशल कस्टम वहाँ का तो भोजन और जो सामाजिक रीति रिवाज है ना, वो कहते हमारे देश के अंदर हम देखेंगे अलग अलग स्थान पर हमें अलग अलग मिलती है या नहीं बेटा? ऐसा बोलिए, हेलो, ऐसा है या नहीं भाई? हेलो नीलाक्षी, आवाज सुन रहे हो? हाँ तो बोलना करो बेटा। तो कहते बेटा अलग अलग ये चीजें हम सीखते हैं। द फेस्टिवल इन इंडिया आर एज मल्टी डोमिनेशनल एज द कल्चर। कहते भी हमारा जो भारत देश है तो इसके अंदर जो फेस्टिवल है वो भी कहते भी बहुत तरह के मनाए जाते हैं। द फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड the festival are celebrated with zeal and enthusiasm। मतलब भी हम जो अपने देश के अंदर त्योहार है तो बड़े उत्साह से मनाते हैं। द मोर फेमस ones are like दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी बाय हिंदू एंड ईद उल फित्र बाय मुस्लिम, गुरु नानक जयंती बाय सिख, बुद्ध पूर्णिमा बाय बुद्धिस्ट, महावीर जयंती बाय जैन्स एंड क्रिसमस बाय क्रिश्चियन। मतलब अलग अलग धर्म के जो लोग हैं ना, उनके जो त्योहार होते हैं उनको अलग अलग उससे बनाते हैं, रीति रिवाज से मनाते हैं और बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। जैसे हिंदू लोग हैं उनका क्या है, सबसे फेमस त्योहार क्या है, दिवाली है, होली है, दुर्गा पूजा है, गणेश चतुर्थी है। इन हिंदू लोग हैं इन त्योहारों को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। उसके बाद जो मुस्लिम लोग हैं वो ईद उल फित्र है उसको मनाते हैं। सिख जो लोग हैं गुरु नानक जयंती है उसको बड़े उत्साह से मनाते हैं। और बुद्ध जो लोग हैं मतलब बुद्धिस्ट जो लोग हैं तो बुद्ध पूर्णिमा उसको बड़े उत्साह से मनाते हैं। महावीर जयंती जो जैन जो धर्म के लोग हैं तो वो महावीर जयंती को बड़े उत्साह से मनाते हैं। और क्रिश्चियन बाय क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियन जो लोग है, ईसाई जो लोग है वो क्रिसमस को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। उसके बाद देखिए बेटा
देखिए, इंडिया हैज टू मेजर काइंड्स ऑफ डांस, क्लासिकल एंड फोक। मतलब भारत के अंदर दो तरह की जो है ना डांस की जाते हैं। क्लासिकल डांस में तो क्या होता है, हाँ, शास्त्रों के अनुसार जैसे दो तरह के डांस होते हैं। क्लासिकल जो डांस होता है उसमें भरतनाट्यम इन पॉपुलर इन द तमिलनाडु, जिसमें कहते हैं भरतनाट्यम है ना वो हमारा क्लासिकल डांस है। कौन सा है? क्लासिकल डांस है, जो कहते हैं तमिलनाडु के अंदर प्रसिद्ध होता है। और कथकली इन केरला, और कथकली जो नाटक डांस है ये कहाँ पर क्लासिकल डांस है, ये केरला के अंदर किया जाता है। ठीक है, जो कथक है इन नॉर्थ इंडिया के अंदर कथक किया जाता है। और कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा क्लासिकल डांस है? कुचिपुड़ी है। और मणिपुरी इन मणिपुर, मणिपुर के अंदर मणिपुरी जो क्लासिकल डांस होता है। और उड़ीसा के अंदर उड़िया जो ये डांस है ये वहां पर किए जाते हैं। और उसके बाद देखिए इंडियन म्यूजिक लाइक द डांस फॉर्म आल्सो गोज बैक टू द वेदास। मतलब भारत के जो म्यूजिक है उनके बारे में अगर मान लीजिए हम वेदों को जाते हैं, वेदों में जाते हैं डांस के बारे में, वहां से देखते तो देखिए देर आर टू मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन द नॉर्थ इंडियन स्कूल इन द हिंदुस्तानी एंड द साउथ इंडियन स्कूल इज कॉल्ड द कर्नाटिक। कहते भी उन उसके अंदर क्लासिकल म्यूजिकल जो था ना नॉर्थ इंडियन स्कूल खोल दिए गए थे, उसके अंदर दो मेन स्कूल थे। कहते हिंदुस्तानी जो था वो नॉर्थ इंडियन स्कूल था, और जो साउथ इंडियन स्कूल था उसको हम क्या कहते हैं? कर्नाटकी कहते थे। डिवोशनल म्यूजिक सच एज कपल बाय कबीर, भजन बाई सूरदास, तुलसीदास एंड मीराबाई आर सॉन्ग ऑल ओवर द कंट्री। मतलब डिवोशनल क्या होते हैं? जो भक्ति संगीत होते हैं ना वो होते भी भक्ति से भरे हुए जो गीत होते हैं कहते भी वो किसके द्वारा गाया जाता है? जैसे कबीर जी हैं, कबीर के दोहे आपने सुने होंगे, ठीक है, और भजन सुने होंगे उनके, सूरदास और कबीर के द्वारा गाए जाते थे। तुलसीदास और मीरा बाई के द्वारा पूरे देश भर में ये गीत है वो प्रसिद्ध थे। मीराबाई है जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके अन्य भक्त थी। इंडियन फोक म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल सॉन्ग्स संग ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड वेडिंग्स। मतलब भारत के जो फोक म्यूजिक है ना भाई कहते वो कब गाए जाते हैं? ट्रेडिशनल सॉन्ग होते हैं चलन के अनुसार जो गाए जाते हैं। मतलब भारत के जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है या फिर शादी वगैरह होती है, उत्सव जो त्योहार होते हैं उनके ऊपर और शादी के अंदर गाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा भी अपने यहाँ शादी वगैरह होती है उसके अंदर अलग सॉन्ग गाए जाते हैं, त्योहार जो होते हैं ना उनके अंदर अलग अलग सॉन्ग गाए जाते हैं। उसके बाद देखिए रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। सेकुलर क्या था? धर्मनिरपेक्ष, जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है ना। इंडिया इज सेकुलर कंट्री, पीपल here have to freedom to follow any religions and have to the right to celebrate their religious festival। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं ना कहते भी उनके फ्री हैं बिल्कुल, धर्म के प्रति कोई भी वो धर्म अपना सकते हैं, और कहते भी और उस धर्म के जो फेस्टिवल्स है वो उनको सेलिब्रेट आसानी से कर सकते हैं, उनको अधिकार मिले हुए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पेरिस, जेव्स एंड बुद्धिस्ट, all religious communities enjoy equal status in our country। कहते भी हमारे देश के अंदर भाई हिंदू लोग हैं, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिस्ट है, कहते ये सभी लोग पेरिस कहते समानता के कारण से कहते भी ये लोग अपने समुदाय के अंदर कहते इक्वल स्टेटस के अनुसार भी समान उससे अपने त्योहार जो है उनको सेलिब्रेट करते हैं। डिफरेंट रिलीजियंस माइट हैव डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट गॉड्स। मतलब अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं ना उनके कहते भगवान जो है उनको अलग अलग नाम से वो उसका स्मरण करते हैं, बट ऑल ऑफ देम एसेंशियल्स पर्थ पीस। लेकिन वो कहते सभी क्या है भाई? शांति के दूत है, ब्रदरहुड आपसी भाईचारा है, एंड हार्मनी और सौहार्द है। कहते भी इस तरह से वो लोग अपने जो है त्योहारों को मनाते हैं। कहते भी देखिए अलग अलग धर्म के लोग हम क्या मानते हैं? भगवान को मानते हैं। मुस्लिम लोग अल्लाह को मानते हैं। तो अलग अलग उनके जो होते हैं, लेकिन वो कहते हैं भगवान तो एक ही है ना। उनका केवल क्या है, उनकी अपनी जो लैंग्वेज है उनका अलग है, लेकिन भगवान तो एक ही है। तो उनको सभी लोग पूरे भाईचारे से, सद्भावना से, सौहार्द, शांति से इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं।
उसके बाद देखिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, लैंग्वेजेस जो होती है ना, उसके बारे में देखिए। There are more than 800 languages and 200 delegates that are spoken in India। मतलब भारत के अंदर लगभग 800 प्रकार की भाषाएं और 2000 जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं ना वो बोली जाती है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, भारत के अंदर 800 प्रकार की भाषाएं और 2000 जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं वो बोली जाती हैं। लेकिन मतलब हमारा जो संविधान है ना उसके अंदर केवल हमें 22 जो भाषाएं हैं ना उन्हीं को मान्यता प्राप्त है। दिस इज द ग्रेट नंबर इन द रेंज ऑफ लैंग्वेज स्पोकन। मतलब जो हम भाषाएं बोलते हैं ना वो एक मतलब बहुत बड़ी ये इसकी श्रृंखला है भाई, बहुत बड़ी रेंज में बोली जाती है। जैसे 800 प्रकार की लैंग्वेज और 2000 क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। बट मोर सिग्निफिकेंट इट ऑल्सो ब्रिंग इन डिफरेंट वे इन विच पीपल थिंक एंड एक्ट अलोंग विद डिफरेंट स्किल। लेकिन कहते लोग जो है ना उनके अपने अलग अलग स्किल के कारण से उनके बारे में आसानी से सोच सकते हैं, अपने अलग अलग वे से सोच सकते हैं। In order to learn from one another, we should be able to communicate with each other। मतलब हम एक दूसरे की भाषाओं को आसानी से सीख लेते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन जो है, बातचीत का जो है उसको हम समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। So for this is government has decided that all Indians should communicated in two main languages which are Hindi and English। मतलब इसलिए जो हमारे जो सरकार है ना उसने दो जो भाषाएं हैं ना वो डिसाइड किए भी कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए। तो दो भाषाएं हिंदी और इंग्लिश है, उनको ही को डिसाइड किया। ठीक है, देखिए देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में नेशनल लैंग्वेज हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी जो है ना भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज। मतलब भारतीय जो संविधान है उसके अंदर हमारी जो 22 भाषाएं हैं ना उनको मान्यता दी गई है। समझ में आ रहा है बेटा आप सभी को? यस मैम। उसके बाद देखिए तो आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटीज, बस ये पैरा मैं और करवाऊंगी, उसके बाद कल पढ़ेंगे। फिर आज आपका यूनिट टेस्ट है, ठीक है, शाम के समय 6:30 से 7 बजे तक। ठीक है बेटा, वो सभी बच्चों को है ना यूनिट टेस्ट देना है, ऑनलाइन ही आएगा, उसका लिंक भी भेज दिया जाएगा आपके पास। तो आगे देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी। It is impossible for cultural diversity of the country to exist without having influence on the art and architectures। उनको भी हमारी जो संस्कृति है ना उनको उसके अंदर पूरे देश के अंदर उनको हमारी जो कला है और हमारे जो आर्किटेक्चर है, वास्तु जो कला है वो भी काफी प्रभावित होते हैं उससे। रॉक पेंटिंग, केव्स पेंटिंग ऑफ अजंता, रॉक पेंटिंग और जो केव पेंटिंग है अजंता के अंदर, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ना उनके अंदर इस तरह की पेंटिंग की गई है। अलोरा एंड बग्स एंड टेम्पल पेंटिंग आर द अर्लीस्ट पेंटिंग विच आर प्रूफ ऑफ द लव ऑफ आर्ट। तभी अलोरा की और जो बाग और टेम्पल पेंटिंग है वो कहते प्राचीन समय की जो हमारे आर्टिस्ट थे उनकी एक प्रूफ के रूप में हम उनको देखते हैं। द अर्ली एंड मिडिवल आर्ट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू, बुद्धिस्ट और जैनिज्म। कहते प्राचीन जो हमारी जो कला की थी ना, मिडिवल जो आर्ट थी, कला थी, तो वो मोस्टली किसमें थी? हिंदू, बुद्धिस्ट और जैनिज्म जो आकृतियां थी ना उनके अंदर वो पेंट की गई थी, उस तरह से उसको किया गया था। तो कहते प्राचीन समय जो हमारी आर्ट और आर्किटेक्चर डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और एक अनोखी कला थी। तो समझ में आ गया बेटा आप सभी को? इसका जो नेक्स्ट पार्ट रह गया उसको हम कल स्टडी करेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है वो भेज दिया जाएगा। आज आपका है ना एसएससी का टेस्ट है और वो किसके अंदर? आपका जियोग्राफी के अंदर चैप्टर 1 और 2 में से है। चैप्टर के बीच से उसके अंदर जो भी डेट्स वगैरह हैं वो सब चीजें आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। समझ आया बेटा? अभी मत करिए, रुक जा, हो गया कर दे।